नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा अकेडमी पर। रीतिकाल के कुछ प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, तो आज राइट ऑप्शन ही करते हुए शिवराज भूषण, और इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है। ये बात आप याद रखेंगे। प्रश्न, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा अलंकारों का। ये अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ। कितने अलंकार है? तो 105 अलंकार। देव देव जी का जन्म 1673 और मृत्यु 1767 ईस्वी। देव किस जिले के थे? तो राइट ऑप्शन इटावा जिले के थे। प्रश्न, रीतिबद्ध कवि देव हैं, तो देव जी रसवादी कवि हैं। देव रसवादी कवि हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये भी देव जी की रचना है, अष्टयाम। और एक अष्टयाम जो ना है, ये नाभादास जी की रचना है, आप याद रखेंगे। नाभादास जी की रचना जो राम भक्ति परंपरा में आते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो राइट ऑप्शन राधा और कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन है। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो घनानंद भी हैं, बोधा भी हैं, आलम भी हैं और ठाकुर भी हैं, लेकिन बिहारी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है बिहारी जी। बिहारी जी रीति मुक्त कवि हैं, ये आप याद रखेंगे। इनकी एक फेमस रचना है बिहारी सत्यसई। प्रश्न, घनानंद जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1689, मृत्यु 1739 ईस्वी। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये रीत मुक्त के धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये घनानंद जी के समय के बारे में उन्होंने कहा है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो उन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है अपने काव्य में। प्रश्न, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? तो ये घनानंद जी को ही शुक्ल जी कहते हैं वियोग मुक्त श्रृंगार का। अभी हम लोग देखा घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। और वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि तो घनानंद जी को कहा जाता है। लोग लागे कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, किसकी पंक्ति है? तो ये इसका भी राइट ऑप्शन घनानंद जी है। घनानंद जी कहते हैं कि लोग अपने कवित्व बनाते हैं, लेकिन मेरे कवित्व ही मुझे बनाते हैं। प्रश्न, अति शूधो स्नेह कुमारक, जहाँ नेक शयानप बाक नहीं, पंक्ति किस लेखक की है? तो ये भी राइट ऑप्शन घनानंद जी की है कि अति शूधो स्नेह कुमारक, यह प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, यहाँ ज़्यादा सयाने आदमी की जरूरत नहीं होती। प्रश्न, सुजान चरित्र के रचयिता है? तो राइट ऑप्शन घनानंद। और एक सुजान विलास है। सुजान विलास के रचयिता कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लस, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद जी ने सुजान शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया है अपनी कविताओं में। अभी हम पढ़े सुजान जी घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो राइट ऑप्शन सी घनानंद जी। घनानंद जी की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रश्न, सुजान सागर के लेखक है? तो राइट ऑप्शन घनानंद। ठाकुर प्रसाद सिंह के बारे में देखते हैं। लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? तो राइट ऑप्शन ठाकुर। प्रश्न, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है,
ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका भी राइट ऑप्शन ठाकुर जी की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न, बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो ये कोई टाइपिंग में प्रश्न आ गया है। ये ठाकुर प्रसाद सिंह का है। अब रीति सिद्धि कवियों के बारे में देखते हैं। इनमें से रीतिकाल, सेनापति जी के बारे में, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो सेनापति जी रीतिकाल के अंदर उनका प्रकृति चित्रण बहुत ही मनोरम है। शुक्ल जी ने इनके प्रकृति चित्रण की बड़ी तारीफ की है। कवित्व रत्नाकर के रचयिता हैं। तो यहाँ पर हम सवाल ही कर रहे हैं कि सेनापति से संबंधित प्रश्न। सेनापति जी कविता रत्नाकर किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। रीतकाल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो सेनापति जी ने नहीं की। मतिराम सतसई, बिहारी सतसई, ब्रंद सतसई सेनापति जी ने नहीं की। बिहारी जी का जन्म है 1595, मृत्यु 1664 ईस्वी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के निकट बसुआपुर गोविंद ग्राम में। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु का नाम केशवदास था। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी 700 दोहे। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो ये शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है बिहारी जी के बारे में। पेन कभी कभी काम ही नहीं करता। बिहारी जी के बारे में कहा है। रीतिकाल, बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अभी हमने ऊपर इस प्रश्न को हल किया। ये रीति सिद्ध है और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? तो ये अगर धारा पूछी जाए तो रीति मुक्त, और काल तो रीतिकाल के। इनकी एक रचना बिहारी सतसई जिसमें 700 दोहे हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बार बार हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिहारी सत जी के बारे में ये बात कही गई है। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो ग्वाल ने भी की, देव ने की, लेकिन बिहारी ने की। नए रीत सिद्ध कवि है ना, तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी रत्नाकर नहीं, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किस का भाषा काव्य का ग्रंथ है? बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो इस ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई में दोहे हैं। देखिए ये थोड़ा प्रश्न, इसमें दो तरह से प्रश्न आते हैं कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो इसमें दोहे हैं बिहारी सतसई में 719 दोहे माने गए हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 दोहों का भी उल्लेख किया है। अगर किसी को इस प्रश्न में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। प्रश्न, द्रग उलझट टूटत कुटुम, जुरत चुरत चतुर चित प्रीत। द्रग उलझट टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत। यह कथन किसका है? तो ये बिहारी जी का पंक्ति है। प्रश्न, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं? तो राइट ऑप्शन बी आनंदीलाल शर्मा जी ने फिरंगे सतसई लिखी। बिहारी के दोहों में चमत्कार पूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? तो राइट ऑप्शन पद्म सिंह शर्मा जी ने की। प्रश्न, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ? तो इसका राइट ऑप्शन पद्माभरण। सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम इन प्रश्नों को पहले ही हल कर चुके हैं। चिंतामणि जी का कविकुल कल्पतरु, मतिराम का व्रत कुमोदी, भूषण का 6 साल दशक और बोधा का विरह वारिस।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए का 4, बी का 2, राइट ऑप्शन बी। वैसे कोकसार किसकी रचना है? तो ये घनानंद जी की रचना है। बोधा का असली नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन बोधा का नाम बुद्धसेन है। प्रश्न निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो सेनापति जी नहीं है, सेनापति जी भी रीति सिद्ध कवि है। ये भी याद रखें, बिहारी सेनापति रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो राइट ऑप्शन ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो पद्माकर जी ने त्योहारों और जीवन को एक साथ मिलाया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो भावविलास है, अस्याम है, सुजान विनोद है। सॉरी, मैं उस टाइम सुजान विलास की बात करें तो राइट का है सुजान विनोद, और राइट ऑप्शन है अलंकार गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए कविकुल कल्पतरु, ऑप्शन बी भावविलास, ऑप्शन सी भवानी विलास, ऑप्शन डी अष्टयाम। तो उनकी नहीं है, तो कविकुल कल्पतरु नहीं। ये किसकी है? तो ये चिंतामणि जी की है, चिंतामणि जी की है, जिसे शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए रसराज, ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी छंद ललित ललाम, ऑप्शन डी छंदसार। तो इसका भी राइट ऑप्शन है रसविलास। रसविलास मतिराम जी का नहीं, छंद रसविलास नहीं है। प्रश्न रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? ऑप्शन ए तो सेनापति ही नहीं है, राइट ऑप्शन। आज हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं सारी दोस्तों, भूल से कभी कभी। रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण शकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी दास जी की पंक्ति है। रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण शकल। प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन की सूची। फर्स्ट सूची से जो जो निहारिए नेरे हवे नैनानी। तो ये मतिराम जी की है, पहले मिला लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ये भूषण जी की पंक्ति। नैन नचाई कहे मुस्काए लला, फिर अयो खेलन हो रही, ये पद्माकर की रावरे रूप की रीति अनूप, ये घनानंद जी की। चलिए, में ए का 3 किसी में है नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये सब सुमित्रानंद पंत, ग्राम्या घनानंद, स्कलता, केशवदास, कविप्रिया, कुटुम्बन, नागावती। तो इसका राइट ऑप्शन ए का डी होगा। प्रश्न अधर मधुरता कठिनता, अधर मधुरता कठिनता कुछ कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न। और उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है बिहारी दास है। निम्नलिखित में से रीत मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो इसकी विशेषता है स्वच्छंदता। रीत मुक्त कविता में कोई तरह के लक्षण ग्रंथ या कोई परिभाषाएं नहीं, जिस कवि के मन में जैसे भाव उठे उससे कविता कर दे। है रथ पालकी, है रथ पालकी, गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, यह उक्त किस कवि की है? तो ये पद्माकर जी की बहुत फेमस पंक्ति है, आखर लगाए लेत सामन के। प्रश्न निम्नलिखित कवियों में से उनके आश्रय दाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो मतिराम जी का मिलाते हैं। बूंदी राजा भाव सिंह, पद्माकर, नागपुर महाराजा रघुनाथ राव, बूंदी सिंह, नागपुर रत्नाकर, अयोध्या नरेश,
प्रताप नारायण सिंह भिखारीदास, प्रतापगढ़ अधिपति हिंदू सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए का 2 1 में ही दिख रहा है, तो इससे एक ही ऑप्शन से यह सही है। प्रश्न, गीत मुक्त कवि नहीं है तो घनानंद भी है, बोधा भी है, ठाकुर भी है, आलम भी है, लेकिन जसवंत सिंह नहीं है। प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो मिलाते हैं भूषण की जो है, इसमें भूषण की, हाँ भूषण की इसमें भूषण की रचना है रस सारांश, ये दूसरे भूषण है रस सारांश। घनानंद की स्कृता, सूरत मिश्र की रस रत्नाकर और मोतीराम की रसरान। राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त कवि नहीं है? तो ये प्रश्न बार बार आता है। तो रीत मुक्त कवि आप आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। 4 ही 5 कवि होते में बार बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सजित है? तो ये बोधा की बहुत ही फेमस पंक्ति है, बहुत अच्छी है। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे मोतीराम जी। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीका लिखी गई? तो ये बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीका लिखी गई। इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो ये मिश्र बंधु जी ने। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती है, तो सबका है, लेकिन ये गाथा सप्तशती का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। गाथा सप्तशती का। सॉरी दोस्तों। प्रश्न, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है? तो कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश राजा जयसिंह के। प्रश्न, कंचन तन धन बरन पर रहियो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही केसर लाई अंग। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये बिहारी राजा की पंक्तियां हैं। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? तो ये बिहारी जी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए भी अभी से माफ़ी